बिहार की पढ़ाई लिखाई और कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा के इंतजाम हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहे हैं। हाल ही में राजधानी पटना से आई एक खबर ने पूरे बिहार के लोगों को डरा दिया। इस खबर ने हर माता पिता छात्र के अंदर से हिलाकर उसे रख दिया। ये घटना पटना के मुसलहपुर हाट इलाके की है, जहां सबसे ज्यादा छात्र रहते हैं और पढ़ते हैं। वहां अचानक एक बहुमंजिला इमारत यानी कि कई मंजिलों वाली बिल्डिंग में आग लग गई। इस घटना के बाद सरकार, प्रशासन और बड़ी बड़ी कोचिंग चलाने वाले लोगों के बीच एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इन बिल्डिंग में मशहूर टीचर फैजल खान की कोचिंग क्लास भी चलती है। आज इसी पूरे मामले को खोलेंगे हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके सच भी ढूंढूंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। अगर आप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे पहले वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको पूरी डरावनी तस्वीर साफ साफ समझ में आएगी। पटना के नया टोला और मुसलहपुर हाट के पास बनी एक 5 मंजिला बिल्डिंग जिसका नाम साहू कॉम्प्लेक्स है, उसकी तीसरी मंजिल पर अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत तेज आग लग गई। देखते ही देखते काले धुएं का एक बहुत बड़ा और गाढ़ा गुबार पूरी बिल्डिंग में फैल गया। ये वही बिल्डिंग है जहां फैजल खान की बहुत मशहूर कोचिंग चलती है, जिसमें हर रोज हजारों छात्र अपने भविष्य को बेहतर बनाने का सपना लेकर पढ़ने आते हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे खिड़कियों से काला धुआं बाहर निकल रहा है और नीचे सड़क पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। लोग बेबसी से ऊपर की तरफ देख रहे हैं और आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस नजारे को देखकर आसपास के पूरे इलाके में डर फैल गया। लोग इस बात को लेकर हैरान और डरे हुए हैं कि जहां हजारों बच्चों का भविष्य बनाया जाता है, वहां सुरक्षा के अच्छे इंतजाम क्यों नहीं थे और एक मामूली शॉर्ट सर्किट इतनी बड़ी आफत कैसे बन गया। अब जरा इस हादसे से जुड़े दूसरे वीडियो की तरफ नजर डालते हैं, जिसने हर किसी को डरा कर रख दिया और इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। जैसे बिल्डिंग के अंदर आग लगी और धुआं फैलना शुरू हुआ, कोचिंग के अंदर पढ़ाई कर रहे सैकड़ों छात्र छात्राओं के बीच चीख पुकार मच गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चारों तरफ बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल बन गया। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए घबरा कर सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़े। सीढ़ियां सकरी थी यानी कि कम चौड़ी थी और धुएं के कारण दम घुटने जैसी हालत हो गई थी। कुछ छात्र इतने ज्यादा डर गए थे कि वो खिड़की के रास्ते और बालकनी के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करने लगे। वीडियो में बच्चों के चेहरे पर मौत का साफ डर देखा जा सकता है। लोग चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, एक दूसरे को धक्का देते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वहां के लोगों और दमकल गाड़ियों ने सही समय पर फुर्ती दिखाई और काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इससे एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया और किसी भी छात्र की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इस वीडियो ने कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ी देर के लिए यहीं पर पॉज करते हैं, यानी रोकते हैं और बहुत ही सरल भाषा और ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं कि असल में पर्दे के पीछे की पूरी कहानी क्या है। क्या ये विवाद फैजल खान के खिलाफ इतना बड़ा मुद्दा बन गया है? क्या कुछ इसमें चल रहा है? पूरी अपडेट समझते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पटना का ये इलाका कोचिंग का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है और फैजल खान के यहाँ पढ़ने के लिए बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी गरीब और मिडिल क्लास परिवार के छात्र आते हैं। इस हादसे के बाद जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब प्रशासन और आग बुझाने वाले विभाग ने इस पूरी बिल्डिंग की जांच की।
जांच में सामने आया कि इस 5 मंजिला बिल्डिंग में सुरक्षा के जरूरी नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही थी। हादसे के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए फैजल खान के कोचिंग सेंटर सहित उस बिल्डिंग को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC यानी कि सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा करने का नोटिस दे दिया। नियम के मुताबिक किसी भी बड़े संस्थान को चलाने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट यानी कि आग से सुरक्षा की जांच और NOC का होना बहुत जरूरी है। लेकिन फैजल खान के कोचिंग सेंटर के पास इस तरह की मुसीबत से निपटने के अच्छे इंतजाम मिले ही नहीं। जब इस लापरवाही को लेकर फैजल खान के स्टाफ और उनके मैनेजरों ने सवाल किया तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने बात को और ज्यादा बिगाड़ दिया। फैजल खान के स्टाफ ने कैमरे के सामने आकर बहुत अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा कि पटना में कोई भी कोचिंग सेंटर पूरी तरह से नियमों का पालन करता ही नहीं है। उनका कहना था कि जब कोई भी कोचिंग नियमों को नहीं मान रहा तो सिर्फ उन्हीं की कोचिंग पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। स्टाफ का ये गैर जिम्मेदाराना वाला बयान सोशल मीडिया पर आते ही फैलना शुरू हो गया और फैजल खान के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। लोग सवाल उठाने लगे कि जो टीचर देश भर के बच्चों को कानून और कायदे की बात सिखाते हैं, क्या उनके खुद के संस्थान को सुरक्षा नियमों को तोड़ने की छूट मिलनी चाहिए। इस घटना के बाद फैजल खान के खिलाफ लोगों की सोच बदलने लगी। लोगों का कहना है कि सिर्फ ये कह देने से कि कोई भी नियम का पालन नहीं करता, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अगर उस दिन आग ज्यादा फैल जाती और मासूम बच्चों की जान चली जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। विपक्ष और समाज के जागरूक लोगों ने भी फैजल खान के इस ढीले रवैये के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी और मांग की है कि ऐसे कोचिंग सेंटरों पर तब तक ताला लगाया जाना चाहिए जब तक कि वो सुरक्षा के सारे इंतजाम पूरे नहीं कर लेते। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो सूरत से लेकर दिल्ली तक कोचिंग सेंटरों में आग लगने की कई दर्दनाक घटनाएं हो चुकी है जहां मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन इन हादसों के बाद भी कोचिंग संचालक कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। आज पटना के इन बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में करोड़ों की कमाई, आलीशान गाड़ियां और चमकते दफ्तर तो दिखते हैं, लेकिन जिन छात्रों के दम पर यह मुकाम मिलता है उनकी सुरक्षा पर थोड़ा सा पैसा खर्च करना भी इन्हें भारी लगता है। आग बुझाने वाले सिलेंडर रखना या आपातकालीन रास्ता बनाना इनके बजट से बाहर हो जाता है। सवाल उठाने वाले और नाराज माता पिता का कहना है कि बिहार का युवा कर्ज लेकर या जमीन गिरवी रखकर अपने माता पिता के खून पसीने की कमाई इन कोचिंग को देता है। ऐसे में खुद को छात्रों का मसीहा बताने वाले फैजल खान जैसे लोग इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। क्या बच्चों की जान की हिफाजत करना एक शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है? आखिर हजारों बच्चों की जिंदगी को इस तरह खतरे में कैसे डाला जा सकता है। अब जिला प्रशासन भी इस पर बहुत सख्त हो गया है। प्रशासन का साफ कहना है कि बिना NOC और बिना सुरक्षा इंतजामों के सैकड़ों बच्चों को एक साथ संकरी जगह पर बैठाना कानून का उल्लंघन और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। दूसरी तरफ फैजल खान के समर्थकों का तर्क है कि ये सिर्फ एक अचानक हुई दुर्घटना थी जिसे विरोधी लोग और मीडिया जानबूझकर बड़ा बनाकर दिखा रहे हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कड़वा सच यही है कि नियमों की ऐसी अनदेखी किसी भी दिन एक बहुत बड़ी त्रासदी को न्योता दे सकती है। उस दिन किस्मत अच्छी थी जो बच्चों की जान बच गई, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं रहती। चाहे फैजल खान की कोचिंग में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी भयानक आग का मामला हो या फिर उनके स्टाफ द्वारा कैमरे के सामने आकर यह कहना कि पटना में कोई भी कोचिंग नियमों को नहीं मानता। इन दोनों ही बातों ने बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था, सरकारी दावे और सुरक्षा नीतियों की पोल खोल कर रख दी। ये सीधे तौर पर हजारों परिवारों के भरोसे के साथ धोखा है। बच्चों की कीमती जिंदगी के साथ मुनाफे की आड़ में ऐसा समझौता करना भला कितना सही है? क्या एक सुरक्षित माहौल पाना हमारे देश के छात्रों का अधिकार नहीं है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या फैजल खान के संस्थान पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या इसे सिर्फ एक हादसा मानकर छोड़ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।